दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज एक बहुत ही खास डाटा के ऊपर हम बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। आपको जैसा कि पता है पिछले काफ़ी समय से हम फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर काम कर रहे हैं और पिछले ऑलमोस्ट अगर मैं बताऊं तो 1433 नंबर ये वीडियो है, तो यानी 133 वीडियो हम ऑलरेडी इसी विषय पर बना चुके हैं और ये सीरीज है सेव्ड टू बी सेव्ड। सेव टू बी सेव्ड, अगर आप बचना चाहते हैं तो बचाना जरूरी है। और इसमें क्या है, आज भी एक डाटा मैंने शेयर किया था, ये डाटा ऑथेंटिक है और ये मिनिस्ट्री का डाटा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ समय पहले ये डाटा रिलीज किया था और इसकी काफ़ी डिटेल्स हैं। धीरे धीरे अलग अलग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। हमें जो चाहिए उस डाटा के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए 54% लोग आज भी ऐसे हैं जो 60 साल की उम्र के बाद काम कर रहे हैं। 60 साल की उम्र के बाद आज भी 54% लोग ऐसे हैं भारत में जो काम कर रहे हैं 60 साल की उम्र के बाद। कारण क्योंकि उन्हें कोई और रास्ता नहीं है। इनमें से भी बड़ी कमाल की बात है, इस डाटा का बाइफर्केशन जो मैं देखा तो मैं हिल गया। केवल 16% ऐसे लोग हैं जो 20,000 या उससे ज़्यादा कमाते हैं। केवल 20,000 या उससे ज़्यादा कमाने वाले 16% लोग ही हैं और करीब 13% लोग ऐसे हैं जो केवल 10,000 या उससे ज़्यादा कमाते हैं प्रति माह और 5,000 या उससे ज़्यादा कमाने वालों की संख्या 25% या उससे ज़्यादा है। इसमें आप एक छोटी सी बात करो, एक घर में कम से कम एक परिवार में एक बुजुर्ग रहते हों, एक महिला रहती हों, तो इस तरीके से क्या आपको नहीं लगता कि 50 रुपये का जो कि 1 किलो दूध आता है वो लगता होगा? 50 से भी ऊपर है, 54-55 रुपये हो गया, 50 रुपये का लगा के चले। 2 खाने का 2 व्यक्तियों का तीसरा मील अगर मान लीजिए चाय रस के साथ चला लिया तो 100 रुपये कम से कम और कुछ बिल ये वो। तो आप ये समझें कि क्या एक व्यक्ति का घर 150-200 रुपये प्रति रोज की क्षमता से 5,000 रुपये कमाने वाले का चल पाता होगा? अलार्मिंग, शायद नहीं चल पाता होगा और बाकी के काम रह जाते होंगे और दवाइयाँ, कभी बीमारी कोई किसी तरह सा और खर्चा आ जाए तो बिल्कुल ही गड़बड़। तो एक मैं यहाँ पर ना बात करना चाहूँगा। हमारे एक कस्टमर, इनका नाम मैं आगे नहीं लूँगा, इन्होंने मेरी आज तक की सबसे बड़ी पॉलिसी जो है इन्होंने ही ली थी। शायद 16 लाख रुपए इन्होंने पर ईयर देना तय किया था। और ये व्यक्ति जो हैं किस सूरत में मेरे से पॉलिसी लेते हैं ये समझिए। ये मुझे बेटा कह के बुलाते थे। उम्र में शायद 5-7 साल बड़े होंगे। इनके बच्चों को मैं बहुत साल पहले शायद 1998 या 97 में इंग्लिश स्पीकिंग कराता था। उसके बाद ये बच्चे विदेशों में सेटल हो गए, लेकिन इनके साथ हमारे प्यार बहुत बाद में जब मैंने इंश्योरेंस का काम किया तो क्योंकि जानते तो बहुत पुराने थे, तो इन्होंने मुझे ये मौका दिया। अब किस सूरत में दिया? इनके सगे ब्रदर इंश्योरेंस का काम करते हैं। वो बड़ी बार कह चुके थे कि लो सर मेरे से लो। उन्होंने इनका सगा दामाद वो भी इस लाइन में, हाँ ये है कि कुछ प्राइवेट कंपनी में था। इनके एक जो इनके टाइटल है, मान लीजिए खन्ना, वसीम, कोई भी एक टाइटल है इनका, उस टाइटल के इनके एक मित्र जो कि रिश्तेदार भी शायद थे, उनके द्वारा इनकी पिछली पॉलिसियां संचालित थी और वो आज की डेट में सारी की सारी बंद थी। ये उनके भी पूरे संपर्क में, क्योंकि रिश्ते में बहुत बेहतरीन इंसान। और इस सब के अलावा चौथा नंबर इनके घर के बिल्कुल सामने वाला घर इंश्योरेंस एजेंट का बहुत बड़ा ऑफिस और वो मेरे दोस्त। इन 4 व्यक्तियों के होते हुए इन्होंने 16 लाख का प्रीमियम मुझे दिया। ये कारण क्या था? केवल एक ही कारण था। इन्हें ये पता था कि इन्होंने जब मेरे को एक बात कही, कहते यार ये तो मुझे इतने % डिस्काउंट देते हैं, ये तो मुझे इतने % डिस्काउंट देते हैं, तू बता बेटा तू जो करेगा।
मैंने उन्हें एक छोटी सी बात की, मैं पंजाबी में ही बताना चाहूँगा। मैं कहा पापा जी तुहाडे ही परां ते उड़ रहे हैं, मतलब पापा जी का मतलब हो गया पिता समान, कि आपके पंखों पर हम अपनी उड़ान उड़ा रहे हैं, हमारा कोई और तो वजूद है नहीं। तो अगर मैं यहाँ कमाने के लिए आया हूँ तो फिर आप बताएं, आप मेरे से लेंगे या आप मुझे देंगे? इतने बड़े व्यक्ति का उन्होंने बोला ना जा बेटा तू जो है करना कर ले, मेरे को कोई उसमें इशू नहीं। ये मैं बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि बहुत लोग किसी न किसी लालच के तहत आ जाते हैं और आज भी वो मेरे साथ खुश हैं, मेरे साथ उनके संबंध है, कारण एक ही है, क्योंकि उन्हें उन लोगों के साथ एक विश्वसनीयता का अभाव था, या कभी कभी बात बिगड़ जाए तो वो शायद उस लेवल से उनको डांट कर या उनको धमका कर कह नहीं पाते। पड़ोसी होने के नाते, पुराना एजेंट होने के नाते, भाई होने के नाते, दामाद होने के नाते, और इन सब विषयों में एक चीज उन्होंने नजर आई, इसका ज्ञान भी अच्छा है और इसकी बात करने का तरीका भी अच्छा और ये विश्वसनीय है। तो ये सब चीजों को देखते हुए हम चाहेंगे कि आप भी हमारी सेवाओं का लाभ लें, जिससे मैं भी मजबूत हूँ, मेरा समाज भी मजबूत हो, आप भी मजबूत हो, सारे के सारे मिलकर भारत को एक बेहतरीन भारत बना पाए। थैंक यू। जय हिंद।